धौलपुर जिले में हुई भारी बारिश से सबसे ज्यादा जिले का किसान बर्बाद हुआ है। चारों तरफ जिले में जलभराव के हालात बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव होने से अब विरोध के हालात बन गए हैं। खेतों में भरे पानी की निकासी को लेकर किसानों के गांव आमने सामने हो रहे हैं। ऐसा ही मामला रविवार को सैंपो थाना इलाके में देखने को मिला है, जहाँ खेतों में खड़ी फसल में काटे गए पानी को लेकर माकड़ा और मुरली बसई गाँव के किसानों का गुस्सा फूट गया। लाठियां से लैस होकर सैकड़ों किसानों ने सैंपो बसेड़ी मार्ग पर मुरली बसई मोड़ पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी ग्रामीणों की तकरार हो गई। आक्रोशित किसानों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि सैपो उपखंड के घड़ी लज्जा प्रांसुक का नगला और फूटा का नगला के किसानों ने लगातार 3 बार बसई मुरली और माकड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते को काटकर पानी को खेतों में निकाल दिया, जिसकी शिकायत बसई मुरली और माकड़ा के किसानों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से की गई। तहसीलदार राहुल कुमार धाकड़ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से पानी निकासी को भी बंद कर दिया, लेकिन घड़ी लज्जा प्रांसुक का नगला और फूटा का नगला के किसान नहीं माने और फिर से पानी को फसल में काट दिया, जिससे बसई मुरली और माकड़ा के किसानों का गुस्सा फूट गया। दोनों गांव के सैकड़ों की तादाद में किसान लाठी डंडों से लैस होकर बसई मुरली मोड़ पर पहुंच गए और सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने की खबर सुनकर तहसीलदार राहुल कुमार धाकड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने जाम को खुलवाया तो किसानों से तकरार हो गई। लाठी डंडों से लैस होकर किसान पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हो गए। किसान और पुलिस प्रशासन में करीब 1 घंटे तक नोकझोंक देखी गई। तहसीलदार राहुल कुमार धाकड़ ने किसानों से समझाइश कर मामले को शांत कर दिया है। प्रदर्शन और विरोध कर रहे किसान घड़ी लज्जा प्राणसुख का नगला और फूटा का नगला के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की गई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने 3 बार पानी को बंद कर दिया था, लेकिन हर बार किसानों ने पानी को बसई मुरली और माकड़ा के किसानों की फसल में पानी को निकाल दिया, जिस वजह से किसानों में आक्रोश देखा गया है। सर 8 दिन से पानी लगातार बोल रहे हैं लोग, फूटे नगला और लज्जा गड़ी और प्राणसुखा नगला 8 बार से तहसीलदार साहब रुकवा के जाते हैं और वो पानी को तोड़ देते हैं। बड़ी मुसीबत है, गांव में आधा सा गांव बच चुका है। यहाँ से लेडीज और गेहूं सड़ रहे हैं, आप देख सकते हो मौके पे आके। प्रशासन आपके गांव से पानी बार बार निकलवाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये विवाद की स्थिति क्यों आई है? विवाद की स्थिति ऐसा आई है वो पूरा मात्रा गांव वालों ने रोड पर जाम लगाने की कोशिश करी थी, तो पुलिस के साथ में मैं मौके पर पहुंचा तो इन्होंने बताया कि फूटे के नगला के पास में एक जो बांध है उसको गांव वालों ने काट दिया, दूसरे गांव वालों ने, इसलिए उन्होंने जाम लगाया है। एक्चुअली मैं इस जगह को मैं खुद भी 3 बार बंद करवा के गया हूँ और कल शाम को मैं और थानेदार साहब दोनों आके विजिट करके गए थे और इनको कह के बंद करवा के गए थे। उसके बाद भी दूसरे गांव वालों ने इस रास्ते को काट दिया था, इसलिए गांव वालों ने आक्रोशित होकर ये जाम लगाया था, जिसको समझाइश करके खुलवा दिया और कुछ लड़कों ने हंगामा भी किया, लेकिन उनका हंगामा करना भी जायज़ है। राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलवाने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा में विगत 2 दिन हुई लगातार मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अत्यधिक बारिश के कारण कई लोगों के मकान धराशायी हो गए तो कहीं खेत खलिहानों में बारिश का पानी भरने के बाद बाजरे की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के सामने अब पशुओं के चारे के साथ अनाज का संकट पैदा हो गया है। राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने आज रविवार को क्षेत्र का दौरा कर बारिश और जल भराव से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत बरेठा और बोधपुरा का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गांव सेमरकपुरा, खोड़, सालाकपुरा, सिजरौली, बजेरा और पार्वती नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके लिए मौके पर ही अधिकारियों को गिरदावरी करने और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ सरपंच, प्रधान और अधिकारी व ग्रामीण लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने मादक पदार्थ गांजा को पकड़कर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। सदर थाना चौराहे के पास नाकाबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 3 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग दर्ज किया गया है। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि रविवार को मुखबिर से 2 लोगों के मध्य प्रदेश से बाइक पर गांजा लेकर आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर डीएसटी टीम के साथ सदर थाना पुलिस ने सदर चौराहे पर नाकाबंदी शुरू कर दी, जहां पुलिस ने TVS स्पोर्ट्स बाइक पर आ रहे 2 युवक को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से मिले बैग में पुलिस को 3 किलो अवैध गांजा मिल गया। बाइक सवार दोनों आरोपी श्री कृष्ण पुत्र शिवचरण और हाकिम पुत्र जंडाल सिंह मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मुरैना मध्य प्रदेश से गांजा लेकर धौलपुर सप्लाई करने आ रहे थे।
सदर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस गांजे की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। व्यक्ति हैं जो एमपी के रहने वाले हैं, वो बाइक के द्वारा और धौलपुर में कई जगह कोई गांजे की सप्लाई करेंगे। सूचना पर सदर थाना की पुलिस टीम और डीएसटी के सहयोग से हमने सदर चौराहे पे कल 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल से पकड़ा था, जिनके पास बैग थे। वो चेक किया गया था, उनके अंदर गांजा था, तो उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और जो मोटरसाइकिल थी उसको हमने जब्त किया है। और प्रकरण के अंदर 2 आरोपी श्री कृष्ण सिंह गुजर जो पिपरई मुरैना का रहने वाला है, दूसरा आरोपी है हाकिम सिंह गुजर, ये है सिविल लाइंस मुरैना। इनको हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार किया है। ये कब्जे में जो गांजा मिला था उसके बारे में इनसे अभी अनुसंधान चल रहा है और आगे जो भी खुलासा होगा हम आपको बताएंगे। धौलपुर शहर की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या को देखते हुए रविवार को पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने धौलपुर जिले की शिवनगर, आनंद नगर, सहमति नगर, जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, मुकिंदवेहर कॉलोनी, सैपऊ रोड, हुंडावाल नगर सहित विभिन्न कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर जलभराव से हो रही समस्याएं सुनी। रितेश शर्मा ने कहा कि उनको जानकारी तो थी कि शहर में बारिश के पानी से हालात बुरे हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद कॉलोनियों में आकर देखा कि शहर में जलभराव की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कॉलोनियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अगर यह पानी कॉलोनियों में इसी तरह भरा रहा तो बीमारियां फैलने के साथ साथ मकान गिरने की स्थिति भी निश्चित है। बारिश का पानी सड़कों, गलियों और घरों में भर गया है। रितेश शर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन आने वाले समय में इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उचित नीति बनाकर स्थायी समाधान कर 3 स्तर पर कार्य कराए तो जल निकासी की बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। इसमें प्रथम स्तर पर नालों की सफाई कराए और द्वितीय स्तर पर नालों से अतिक्रमण को हटाकर मौजूदा सिस्टम का पुनर्निर्माण करें और अंत में नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर शहर के पानी की शहर से दूर व्यर्थ पड़ी भूमि में निकासी की जाए, जहां इसका किसी कार्य हेतु उपयोग किया जाए। रितेश शर्मा ने कहा कि मेरी ओर से जो भी सहयोग संभव होगा वो जनता के लिए हमेशा ही करूंगा और आज भी जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। नागरिकों से भी अपील की है कि वे सफाई व्यवस्था में सहयोग करें और नालियों में कचरा न डालें, जिससे जल निकासी बाधित हो। मेरे को अंदाज़ा तो था कि हालात बुरे हैं, लेकिन फ्रैंकली आज खुद आके एहसास हुआ है कि जितना सोच रहा था उससे बुरे हालात हैं। और मैं सोचा था कहीं कहीं भरा हुआ है। कुछ गलियां तो मेरे को ऐसी मिली हैं जो बीमारी की जड़ है। आने वाले 1-2 साल तक, अब पानी नहीं पड़ा तब भी ये पानी अगले 1-2 साल तक बीमारी की जड़ बना रहेगा। दिख रहा है कि ये मच्छरों का मतलब प्रकोप बढ़ेगा और ब्रीडिंग दिख रही है, सामने दिख रही है कि इतने कीड़े मच्छर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो एक तो सफाई व्यवस्था प्लस ऑफ कोर्स जो मूल प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, पानी निकासी की, वो कहीं दिख नहीं रही है। और ये जुगाड़ के काम नहीं है। ये जब तक क्या है कि आप लंबी सोच, आगे की सोच के हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे, कि 10 साल आगे तक की नहीं सोचोगे, तब तक इसका हल निकलेगा नहीं समस्या का। तो ये ज़रूरी है किसी अच्छी एजेंसी से सर्वे कराकर और इस लंबी बड़ी और धौलपुर शहर की मैं समझता हूँ इससे इम्पोर्टेंट फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। दुर्भाग्य से लोग सीवरेज और ड्रेनेज में कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग सीवरेज को ड्रेनेज मानने लग गए हैं और उस वजह से क्या है, सीवरेज भी चौक हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि ड्रेनेज अलग प्लान चलेगा, सीवरेज अलग चलेगा। और समस्या वाकई बहुत बुरी है। मुझे खुद देख के बड़ा दुख भी हो रहा है और बुरा भी लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन एवं राजनीतिक पार्टियाँ या सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगी। और मेरी ओर से संभवतः जो भी होगा मैं कर रहा हूँ, अब तक किया भी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने तजुर्बे कलेक्टर साहब से शेयर किए थे, उनको बताया था क्या इसकी हल हो सकते हैं। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको आगे लेके जाया जाए इस इशू को। उनको एक अच्छे जो लोग हैं शहर के जो समझते हैं इशूज़ को, 8-10 लोगों को बुला के एक कॉमन एक कंसेंसस निकाल के उस हल निकालना चाहिए।
कई बार मैंने देखा है कि एजेंसी हायर कर ली जाती हैं, वो कब आई, कब प्लान बनाया और कब प्लान बना के और सौंप गई डीपीआर को, नगर परिषद को, किसी से राय नहीं ली गई और वो लागू हो गया और लागू होने के बाद पता पड़ा कि वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो टेक्निकली धौलपुर के सिटी के लोगों को संग बिठाल के कॉमन कंसेंसस लेके फिर अप्रूवल लेनी चाहिए। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरमथुरा के महाकालेश्वर मेले से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाशों में से एक दुष्कर्म का आरोपी है तो दूसरा स्थायी वारंटी। दोनों के साथ पुलिस ने शहर के किला गेट से एक और वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से अब कोतवाली पुलिस पूछताछ में जुटी है। बाड़ी टाउन चौकी प्रभारी हरवीर सिंह ने बताया कि शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 13 जुलाई को थाने पर मामला दर्ज कराया कि गांव वरीपुरा थाना बसे डांग निवासी आरोपी हंसराम गुर्जर पुत्र बंसीलाल गुर्जर उसको टॉर्चर कर असमत से खेल रहा है। घर में घुसकर 5 जुलाई को उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लोक लाज के भय से और आरोपी के भय के कारण वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब हालात से तंग आकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाने के थानाधिकारी शिवलहरी मीणा के निर्देश पर पुलिस टीम ने आरोपी को मेले में एक दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी कार्यवाही में कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सरमथुरा के महाकालेश्वर मेले से ही बाड़ी SCJM कोर्ट संख्या 1 से स्थायी गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहे आरोपी अशोक कुमार पुत्र उम्मीद ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। साथ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ही कार्रवाई करते हुए शहर के किला गेट से आमदा वारंटी गौरव पुत्र बलवीर उर्फ बल्ली यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने लिया शहर की व्यवस्थाओं का जायजा। बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों, जलभराव एवं जारी मरम्मत कार्यों का जिला कलेक्टर श्रीनिधि वी व पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने आज रविवार को शहर भर में पहुंचकर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर भर में घूम कर पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर ने मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त सड़कों और जलभराव की स्थिति का आकलन कर संबंधित एजेंसियों को दिए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश। और इसके बाद कलेक्टर SP ने उर्मिला सागर बांध निबी पर पहुंचकर ओवरफ्लो का भी जायजा लिया। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग सुरेश कुमार मीना से बढ़ते जलस्तर के बारे में आवश्यक जानकारी भी ली। धौलपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्विस रोड पर हो रहे गड्ढों के लिए NHAI के अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बाड़ी शहर में कई स्थानों पर भाद्र मास गणेश चतुर्थी से शुरू हुए गणेश महोत्सव में सुबह और शाम आरती के साथ धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में आरती सहित धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए महिला, बच्चे और पुरुष श्रद्धालु पंडालों में पहुंच रहे हैं। शहर की अग्रवाल धर्मशाला में जहां गणेश मंडल द्वारा 21वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं शहर के पुराना बाजार में गणेश नवयुवक मंडल द्वारा आयोजन किया जा रहा है और कोटपाड़ा में बाल गणेश समिति ने गणेश महोत्सव मनाया है। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित गणेश मंडल के कार्यक्रम में शनिवार की रात सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस पाठ के लिए बाहर से आए कलाकारों ने हनुमान जी के चालीसा के साथ सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन किया। इस दौरान अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शिवहरे के साथ उपाध्यक्ष रवि सिंगल, महामंत्री रवि सर्राफ, कोषाध्यक्ष पीयूष मित्तल, मंत्री सुरेश मराठा के साथ आयोजन कमेटी के सदस्य पवन वर्मा, विशाल गर्ग, दीपक गोयल, मनोज वर्मा, गौरव वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शिवहरे ने बताया कि 16 सितंबर सोमवार को भव्य फूल बंगला झांकी और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। इस दौरान भगवान गणेश को 56 भोग की प्रसादी लगाई जाएगी। वहीं पुराना बाजार स्थित बालेश्वर मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल के कार्यक्रम में बाल गणेश को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई और बाहर से आए कलाकारों द्वारा रात्रि जागरण किया गया। इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गणेश नवयुवक मंडल के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि महोत्सव के दौरान कई प्रकार के आयोजन किए गए। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें पारितोषिक वितरित किए गए। कोटपाड़ा बाल गणेश मंडल द्वारा किए जा रहे आयोजन में आज रविवार की शाम 56 भोग की प्रसादी लगाई जाएगी और सोमवार को रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंगलवार अनंत चतुर्दशी पर बसेड़ी रोड स्थित पार्वती नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया और पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उनके घरों में एवं फसलों में हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ में तहसीलदार को गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर उचित मुआवजा दिलाने के लिए निर्देशित किया। इसी दौरान शहरी क्षेत्र के जलभराव की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, धौलपुर नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा, धर्म सिंह तहसीलदार, विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी धौलपुर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग कर जल्द से जल्द पानी की निकासी को लेकर प्लानिंग की और संसाधनों की उपलब्धता पर कोई कमी नहीं आए
जिससे जल्द से जल्द आमजन को राहत मिले और साथ ही सहमस्त अधिकारियों के साथ बाड़ी रोड जगदीश चौराहे पर मौके पर पहुंचकर जलभराव का जायजा लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में रामदयाल सिंह, विकास अधिकारी सैंपऊ, तहसीलदार सैंपऊ राहुल ठाकरे एवं पटवारीगण मौजूद रहे। लगातार बारिश से बिगड़े हालात, अब व्यवस्थाओं में सुधार शुरू। पिछले 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश का दौर अब थम गया। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर और आसपास के क्षेत्र के साथ पूरा धौलपुर जिला ही जलमग्न सा हो गया है। शहर से गुजरने वाले सभी रास्ते कट गए। ऐसे में बारिश थमने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन सड़कों के 8 मरम्मत के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। शनिवार को सड़कों की मरम्मत कराई, वह 24 घंटे में ही उखड़ना शुरू हो गई। अभी बारिश का दौर थमा नहीं है, लेकिन यह प्रचरवक फिर गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिससे फिर से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सड़कों का पेचवर्क और मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। राजस्थान खो खो संघ अजमेर के पर्यवेक्षक डॉक्टर संदीप देशपाल, जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष धौलपुर ओलंपिक संघ उपेंद्र दत्त शर्मा, पर्यवेक्षक जिला क्रीड़ा परिषद धौलपुर एवं चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर के द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जिला खो खो संघ के कोषाध्यक्ष कप्तान सिंह राजपूत ने बताया कि जिला कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी बन गए हैं: अध्यक्ष सुखराम कोहली एवं पूर्व विधायक बाड़ी बसेड़ी, चेयरमैन राम अवतार सिंह परमार, उपाध्यक्ष दीनानाथ दुबे, अमीरी सिंह दे, वेदपाल त्यागी, चंद्रमोहन पारासर, कोषाध्यक्ष कप्तान सिंह राजपूत, सचिव रामवीर सिंह, अनिल मिश्रा, संयुक्त सचिव ब्रजकिशोर लोधी, माधव नारायण, चंद्रशेखर शर्मा, राकेश राजपूत, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में संजीव परमार, राम सुजान, शंकरलाल सक्सेना, मिथिलेश यादव, मनोज गुप्ता निर्वाचित हुए। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव हरेंद्र गुर्जर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा विद्यार्थी द्वारा किया गया। सादर प्रकाश नार्थ। जिले में बारिश नहीं होने के बाद भी शहर के हालात सामान्य नहीं हैं। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। 2 दिन पूर्व जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव के हालात बन गए हैं। चंबल नदी में पानी की आवक कम होने के बाद नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन शहर से होकर निकलने वाले आगरा भरतपुर हाईवे के साथ धौलपुर करौली हाईवे पर भी अभी भी जलभराव होने की वजह से गहरे गड्ढे बने हुए हैं। उनके साथ ही शहर की रामकुंज कॉलोनी, अयोध्या कुंज कॉलोनी, शिवनगर पोखरा नर्सरी रोड, सैंपऊ रोड, राजाखेड़ा बाईपास सहित करीब 40 कॉलोनियाँ पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं।